सो हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीरज सर की क्लास एंड दिस इज़ योर इंग्लिश ट्रेनर नीरज रावत। सो गाइस, लास्ट के कुछ वीडियोज़ में हम लोगों ने शुड के बारे में सीखा है। शुड के डिफरेंट यूज़ डिफरेंट सिचुएशन में किस तरह से किए जाते हैं हम लोग सीख रहे हैं। आज हम लोग शुड के एक और नए यूज़ के बारे में जानने वाले हैं। शुड हैव का यूज आज हम लोग सीखने वाले हैं। सो गाइज, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न शुड हैव एज ए पजेसिव सेंटेंस। सो गाइज, इस तरह के सेंटेंस किसी चीज़ पर अधिकार जताने की एडवाइस लेने या देने के लिए इस तरह के सेंटेंस यूज किए जाते हैं। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न शुड हैव। शुड हैव के यहाँ पे हमने मेन पॉइंट मेंशन कर दिए हैं। एडवाइस टू हैव समथिंग, कुछ पास होने की सलाह के लिए इस तरह के सेंटेंस यूज किए जाते हैं। गाइज, शुड हैव से इस तरह के सेंटेंस बनाए जाते हैं। मान लो जैसे कि उसके पास घड़ी होनी चाहिए। ही शुड हैव अ वॉच। आई शुड हैव अ कार, मेरे पास एक कार होनी चाहिए। यू शुड हैव एन ID कार्ड, आपके पास एक ID कार्ड होना चाहिए। एंड इफ़ यू वांट टू गो अब्रॉड यू शुड हैव अ वीज़ा। सो गाइज, इस तरह के सेंटेंस शुड हैव की मदद से बनाए जाते हैं। तो आइए रूल देखते हैं, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल की मदद से आप बेहतर समझ पाएंगे। सो गाइज, हमने यहाँ पे शुड हैव के रूल्स लिख दिए हैं। यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह निगेटिव सेंटेंस का रूल देखिए, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस में शुड के जस्ट बाद, हैव के जस्ट पहले नॉट आता है। इसी तरह इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखिए, यस और नो की कैटेगरी है शुड प्लस सब्जेक्ट। अगर निगेटिव सेंटेंस है तो उसके लिए नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन इन डिटेल की कैटेगरी में देखिए, WH फैमिली मेंबर सबसे पहले, उसके बाद शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर निगेटिव है तो उसके लिए नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तो गाइस, यहाँ पे हमने कुछ शुड हैव से रिलेटेड हमने कुछ एग्जाम्पल्स ले लिए हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें बनाते हैं, देखते हैं किस तरह से ट्रांसलेट होते हैं। तो चलिए गाइस, पहला सेंटेंस देखिए, उसके पास लैपटॉप होना चाहिए। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंस में कुछ पास होने के लिए सलाह ली या दी जाती है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है। उसके पास लैपटॉप होना चाहिए अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव नहीं है, इंटरोगेटिव नहीं है, तो यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो चलिए अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है, उसके पास, तो ही। उसके बाद क्या है, शुड हैव, ही शुड हैव क्या होना चाहिए, लैपटॉप, अ लैपटॉप। गाइस, यहाँ पर आप में से कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, यहाँ पे हमने अ क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे एक लैपटॉप की बात की जा रही है। हालांकि यहाँ पे हम सेंटेंस में नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पे एक लैपटॉप होना चाहिए, बट ये अंडरस्टूड होता है कि उसके पास अगर लैपटॉप होना चाहिए तो एक ही की बात की जा रही है। तो चलिए अगला देखिए, उनके पास बहुत सारे मित्र होने चाहिए। अफर्मेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, उनके, तो दे। उसके बाद क्या है, शुड हैव, दे शुड हैव क्या होना चाहिए, बहुत सारे मित्र, अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, अ लॉट ऑफ तो चलिए गाइस, अगला देखिए, फिल्म देखने के लिए उनके पास टिकट होना चाहिए। ये मैंडेटरी है, टिकट होना चाहिए। तो गाइस, अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। तो फिल्म देखने के लिए उनके पास टिकट होनी चाहिए। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, उनके, तो यहाँ पे क्या होगा, दे, यहाँ पे भी दे होगा। उसके बाद क्या है, शुड हैव, दे शुड हैव क्या होना चाहिए, और टिकट, दे शुड हैव। यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे टिकट्स लगेगा, टिकट्स, दे शुड हैव टिकट्स। क्या देखने के लिए टिकट होना चाहिए,
फिल्म देखने के लिए, टू वॉच अ मूवी। तो गाइस अगला देखिए, बाइक चलाते समय आपके पास हेलमेट होना चाहिए। तो किसके पास हेलमेट होना चाहिए? आपके पास। तो यू अफर्मेटिव सेंटेंस है, निगेटिव नहीं है। शुड हैव, यू शुड हैव, क्या होना चाहिए आपके पास? अ हेलमेट। कब होना चाहिए? बाइक चलाते समय, वाइल राइडिंग द बाइक। चलिए गाइस अगला देखिए, क्या तुम्हारे पास बहुत सारे कपड़े होने चाहिए? तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस की फर्स्ट कैटेगरी है, यस और नो में इसका आप जवाब दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग शुड, उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? क्या तुम्हारे पास, तो तुम्हारी इंग्लिश क्या होगी? यू, शुड यू। उसके बाद क्या है? निगेटिव है तो उसके लिए नॉट, निगेटिव है नहीं तो हैव, शुड यू हैव। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? तुम्हारे पास बहुत सारे कपड़े होने चाहिए, यू शुड हैव अ लॉट ऑफ, यहाँ पे कपड़े नहीं ड्रेस लिखेंगे, ड्रेसेस। शुड यू हैव अ लॉट ऑफ ड्रेसेस, क्या आपके पास बहुत सारे कपड़े होने चाहिए। अगला देखिए, तुम्हारे पास क्या नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस है। WH फैमिली मेम्बर। सबसे पहले WH फैमिली मेम्बर हमारा क्या है? क्या। तो व्हाट। उसके बाद क्या है? शुड। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? तुम्हारे पास, यू, व्हाट शुड यू। अगर नेगेटिव है तो उसके लिए नॉट, तो नेगेटिव सेंटेंस है हमारा, व्हाट शुड यू नॉट। क्या नहीं होना चाहिए? तुम्हारे पास क्या नहीं होना चाहिए? व्हाट शुड यू नॉट हैव, तुम्हारे पास क्या नहीं होना चाहिए। चलिए अगला देखिए, मेरी वीडियो देखने के लिए आपके पास एक फ़ोन होना चाहिए। ये मैंडेटरी है, आपके पास एक फ़ोन होना चाहिए, नहीं तो आप वीडियोज नहीं वॉच कर सकते। तो चलिए देखते हैं किस तरह से ये ट्रांसलेट किया जाएगा। तो यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे ना का सेंस नहीं है, यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस का कोई सेंस नहीं है, तो यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? आपके पास, तो आपके, यू। उसके बाद क्या है? आपके पास एक फ़ोन होना चाहिए, यू शुड हैव अ स्मार्टफोन। यू शुड हैव अ स्मार्टफोन, क्या करने के लिए? मेरी वीडियोस देखने के लिए, टू वॉच माई वीडियोज़। तो चलिए हो गया गाइज, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइज, उम्मीद करते हैं आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।